इंसानी रिश्तों की तासीर में भरोसा सबसे बड़ा धागा होता है। एक माँ जब अपनी औलाद की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाती है तो वो उसके भविष्य के सपने बुन रही होती है। लेकिन क्या हो जब वही औलाद उसी माँ के भरोसे की गर्दन पर कुल्हाड़ी चला दे। क्या हो जब प्यार की अंधी सनक में एक 18 साल की बेटी अपनी ही माँ की कातिल बन जाए। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी काल्पनिक फिल्म की पटकथा नहीं है। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ और उत्तराखंड के हरिद्वार की सीमाओं के बीच घटी एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात की जिसने पुलिस, प्रशासन, अदालत और पूरे समाज को सन करके रख दिया। एक तरफ थी 40 साल की बेकसूर माँ कविता तोमर और दूसरी तरफ थी उसकी अपनी ही कोख से जन्मी 18 साल की बेटी उन्नति तोमर और उसका प्रेमी आकाश चौहान। एक चलती कार, सुनसान सड़क और पीछे से माँ की गर्दन पर वार करता एक तेजधार हथियार। यह दास्तान है धोखे, सनक और एक माँ की बेदर्दी से की गई हत्या की। इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, सुबह सुबह गंग नहर के किनारे से गुजर रहे कुछ राहगीरों को झाड़ियों में अटका हुआ एक बड़ा सा बोरा दिखाई देता है। बोरा से एक अजीब सी गंध आ रही थी। स्थानीय लोगों को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ और उन्होंने तुरंत मंगलौर पुलिस स्टेशन को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस अफसर उस बोरे की सील खोलते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर वहां खड़े हर शख्स का कलेजा कांप उठता है। बोरे के अंदर एक महिला की खून से लथपथ लाश बंद थी। महिला की उम्र लगभग 40 साल के आसपास लग रही थी। उसके गले पर किसी धारदार हथियार से गहरा वार किया गया था, जिससे अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आसपास के लोगों को बुलाकर पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उस महिला को पहचानने से इनकार कर दिया। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, पर कातिल ने वहां कोई सीधा सबूत नहीं छोड़ा था। पुलिस समझ चुकी थी कि हत्या कहीं और की गई है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ नहर में फेंका गया है। महिला की पहचान के लिए पुलिस ने उसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम थाने में भेज दी। दोस्तों, सोशल मीडिया और अंतर्राज्यीय पुलिस नेटवर्क की मदद से आखिरकार 18 अगस्त की दोपहर तक उस लाश की शिनाख्त हो जाती है। दोस्तों, मृतका का नाम था कविता तोमर। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। वह उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के नटेशपुरम की रहने वाली थी। मूल रूप से यह परिवार मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना गांव का निवासी था। कविता के पति का नाम था अरविंद तोमर, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अरविंद और कविता की सिर्फ एक ही संतान थी, 18 साल की बेटी उन्नति तोमर। उन्नति दिल्ली में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही पुलिस अरविंद तोमर से संपर्क करती है और उन्हें हरिद्वार मोर्चरी बुलाती है, अरविंद अपनी पत्नी की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। जब पुलिस अरविंद से पूछताछ करती है तो कई हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आते हैं। अरविंद पुलिस को बताते हैं कि साहब, 17 अगस्त 2026 की सुबह मैं रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर चला गया था। घर पर मेरी पत्नी कविता और बेटी उन्नति दोनों मौजूद थी। शाम को जब मैं ड्यूटी से लौटा तो घर पर ताला लगा था। मैं अपनी पत्नी कविता के फोन पर कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आया था। फिर मैंने बेटी उन्नति को फोन लगाया। उन्नति ने मुझसे कहा कि पापा, माँ मेरे साथ है। हम बरेली के मनोना धाम मंदिर में दर्शन करने आए हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। इसके कुछ देर के बाद जब मैंने दोबारा फोन मिलाया तो उन्नति का फोन भी बंद हो गया। दोस्तों, अरविंद के इस बयान सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। माँ की लाश हरिद्वार में मिलती है और बेटी कह रही थी कि वो माँ को लेकर बरेली गई है। पुलिस को शक हुआ कि कहीं माँ के साथ साथ बेटी उन्नति को भी तो नुकसान नहीं पहुँचाया गया। क्या उन्नति का अपहरण हो गया है या उसकी भी हत्या हो चुकी है? पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर 3 अलग अलग टीमों का गठन किया। हरिद्वार के मंगलौर से लेकर मेरठ तक के रूट पर लगे 250 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरेज की फोटो खंगाली जाने लगी। तभी एक सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध कार दिखाई देती है। कार की पिछली सीट पर उन्नति तोमर बैठी हुई थी, लेकिन ड्राइविंग सीट पर एक 19 साल का लड़का बैठा था। जब पुलिस ने उस कार और लड़के की तस्वीर अरविंद तोमर को दिखाई तो अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरविंद तुरंत उस लड़के को पहचान लिया। उसका नाम था आकाश चौहान। उसकी उम्र लगभग 19 साल थी। आकाश अरविंद के गांव के पास दुल्हेड़ा गांव का रहने वाला था और वो भी दिल्ली में उन्नति के साथ उसी कॉलेज से नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था। अब पुलिस की सुई सीधे उन्नति और आकाश की तरफ घूम गई। जो बेटी कल तक पीड़ित मानी जा रही थी, अब वो मुख्य संदिग्ध बन चुकी थी। दोस्तों 19 अगस्त 2026 की शाम पुलिस को खबर मिलती है कि आकाश की कार हरिद्वार के हाईवे किनारे खड़ी है
और दोनों गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। पुलिस बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंचती है और आकाश चौहान और उन्नति तोमर को हिरासत में ले लेती है। थाने लाकर जब उन्नति से पूछताछ शुरू हुई तो पहले तो वो रोने लगती है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस महिला अधिकारियों की मौजूदगी में कड़ाई से सवाल जवाब करती है तो उन्नति टूट जाती है। उन्नति जो राज उगलती है उसे सुनकर पुलिस अधिकारियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्नति कहती है कि हाँ साहब, मेरी माँ को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने और आकाश ने मिलकर मारा है। दोस्तों, लगभग 2 साल पहले जब उन्नति नर्सिंग की पढ़ाई करने दिल्ली गई तो उसकी मुलाकात आकाश चौहान से हुई। दोनों एक ही इलाके के थे, इसलिए दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और साथ जीने मरने की कस्में खा ली। घटना से करीब 1 महीने पहले जब आकाश ने उन्नति के घर आकर शादी का प्रस्ताव रखा तो माँ कविता तोमर ने साफ इनकार कर दिया। वजह थी दोस्तों दोनों की जाति बिरादरी अलग होना। कविता ने स्पष्ट कर दिया था कि यह शादी किसी कीमत पर नहीं होगी। उन्नति और आकाश समझ चुके थे कि जब तक माँ कविता जिंदा है वे कभी एक नहीं हो सकते। यहीं से उन्नति के दिमाग में अपनी ही माँ को रास्ते से हटाने का शैतानी विचार आया। उन्नति ने आकाश से कहा कि जब तक माँ जिंदा है हम शादी नहीं कर सकते। ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, माँ को रास्ते से ही हटा देते हैं। दोस्तों, प्लान के मुताबिक आकाश अपने दोस्त से घूमने के बहाने एक 4 व्हीलर कार मांग कर लाता है। 17 अगस्त 2026 की सुबह जैसे ही पिता अरविंद ड्यूटी पर निकलते हैं, उन्नति अपनी माँ कविता से झूठ बोलती है कि वो उन्हें बरेली के मनोना धाम मंदिर दर्शन कराने ले जा रही है। आकाश अपनी कार लेकर पहुंचता है। आगे आकाश गाड़ी चला रहा था और पीछे की सीट पर उन्नति अपनी माँ कविता के साथ बैठ जाती है। कंकर खेड़ा से निकलते ही जैसे ही कार सुनसान हाईवे से तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है, थकी हुई माँ कविता को झपकी आने लगती है। यही वो पल था जिसका दोनों इंतजार कर रहे थे। उन्नति अपने पास छिपा कर रखा हुआ तेज धारदार हथियार निकालती है और सोती हुई माँ की गर्दन पर पूरी ताकत से वार कर देती है। खून का फवारा छूट पड़ता है। आकाश तुरंत कार साइड में रोकता है और दोनों मिलकर कविता का गला पूरी तरह से रेत कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद लाश को एक बोरे में बंद करके कार की डिक्की में रख दिया जाता है। बरेली जाने के बजाय दोनों गाड़ी को उत्तराखंड हरिद्वार की तरफ मोड़ देते हैं। मंगलौर के पास गंग नहर के पुल पर गाड़ी रोककर मौका मिलते ही बोरे को नहर में फेंक दिया जाता है। हालांकि किस्मत को कुछ और मंजूर था, बोरा बहने के बजाय झाड़ियों में अटक जाता है। इसके बाद दोनों अपने खून से सने कपड़े बदलते हैं, हरिद्वार के एक शॉपिंग मॉल से नए कपड़े खरीदते हैं और बेफिक्र होकर घूमने लगते हैं। उन्हें लगता है कि लाश कभी मिलेगी ही नहीं। दोस्तों, पुलिस ने उन्नति और आकाश की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार, खून से सने कपड़े और घटना में इस्तेमाल कार, इन तीनों को सबूत के तौर पर बरामद कर लिया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्नति तोमर और आकाश चौहान को जेल भेज दिया। उधर जब बेबस पिता अरविंद तोमर अपनी पत्नी की लाश लेकर अपने पैतृक गांव मुजफ्फरनगर के बुढ़ान पहुंचे तो पूरे गांव में मातम छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटी की हर खुशी के लिए पिता अपनी गाढ़ी कमाई लुटाते रहे, उसी बेटी ने अपनी मां का गला घोंट दिया। रोते हुए पिता अरविंद ने पुलिस प्रशासन से कहा, साहब कतई मत सोचिएगा कि उन्नति मेरी बेटी है। इसने जो दरिंदगी अपनी मां के साथ की है, इसके लिए मैं अदालत से मांग करता हूं कि मेरी सगी बेटी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा दी जाए। दोस्तों, प्यार और शनक में फर्क होता है। जब प्यार में अंधापन और स्वार्थ शामिल हो जाता है तो अपराध का रूप ले लेता है। उन्नति और आकाश आज जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, लेकिन इस घटना ने समाज के सामने कई कड़वे सवाल छोड़ दिए हैं। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कानून और अपराध से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।